कितना साफ हुआ आपका उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश और हम लोगों ने हर क्षेत्र में सफाई की है। आप लोग अपराध का सफाया देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार का भी सफाया कर रहे हैं। अब लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरा नाप तोल के बोलते हैं। हम जितना करते हैं उतना बोलते हैं। सफाई की बात आपने कही तो हमने कहा कि हम तो एक तरफ से सफाई के लिए यहाँ आए हैं। धारा प्रवाह प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी आज ठहर ठहर के बोलने लगे। ठहर के नहीं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जो पहले था वही आज भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को, जो लक्ष्य आपने रखा था कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, आप अपने आप को कितने अंक देते हैं? तो मैं तो कहूँगा कि 1000 अंक मैं अपने आप को दूंगा। 100 में? बिल्कुल दूंगा। सर, आपने पिछली बार कहा था कैमरा लेके सड़कों पे जाइएगा, हम निकले, गड्ढे कई जस के तस बने। ठीक बात है। क्या हुआ योगी का वादा? ये गड्ढे केवल भ्रष्टाचार के नहीं, यह कर्मण्यता, भ्रष्टाचार और पापाचार के गड्ढे भी हैं और समय लगेगा। लेकिन आप इस बात को कहिए कि किसी सरकार ने कहा तो कि हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। जनता को आप मूर्ख। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो में देख लिया किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंजना ओम कश्यप के साथ बैठकर डिबेट करते हैं और डिबेट में कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है अब अपनी जनता के बीच में रहने लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में काम नहीं कारनामे किए थे। इसकी वजह से आज मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ये हमारी जनता बहुत ही अच्छी तरीके से जानती है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने प्रदेश को बहुत ही स्वच्छ और सुंदर बनाया है और बहुत ही साफ भी कर दिया है। जितना भी अपराधी थे, जितना भी अपराध होता था उत्तर प्रदेश में, वो बहुत कम हो चुका है और जो अपराधी हैं वो अब हमसे थर थर कांपते हैं। इसकी वजह से पूरी जनता को पूरा भरोसा है कि बीजेपी सरकार हमारे प्रदेश को बहुत ही अच्छा बनाएगी और आने वाले समय में हम फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना काम जो है वो गिनाते गिनाते रहते हैं पत्रकार को, लेकिन पत्रकार जब उनसे कहते हैं कि आप अपने कामों पर कितना अंक देना चाहेंगे 100 में से, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं 100 में से अपने को 1000 अंक देना चाहूंगा। आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूं। ये डिबेट काफी जबरदस्त है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप लोग हमारी पहले बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कितना साफ हुआ आपका उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश और हम लोगों ने हर क्षेत्र में सफाई की है। आप लोग अपराध का सफाया देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार का भी सफाया कर रहे हैं। अब लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरा नाप तोल के बोलते हैं। हम जितना करते हैं उतना बोलते हैं। सफाई की बात आपने कही तो हमने कहा कि हम तो एक तरफ से सफाई के लिए यहाँ आए हैं। धारा प्रवाह प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी आज ठहर ठहर के बोलने लगे। ठहर के नहीं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जो पहले था वही आज भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को, जो लक्ष्य आपने रखा था कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, आप अपने आप को कितने अंक देते हैं? तो मैं तो कहूँगा कि 1000 अंक मैं अपने आप को दूंगा। 100 में? बिल्कुल दूंगा। सर, आपने पिछली बार कहा था कैमरा लेके सड़कों पे जाइएगा, हम निकले, गड्ढे कई जस के तस बने। ठीक बात है। क्या हुआ योगी का वादा? ये गड्ढे केवल भ्रष्टाचार के नहीं, यह कर्मण्यता, भ्रष्टाचार और पापाचार के गड्ढे भी हैं और समय लगेगा। लेकिन आप इस बात को कहिए कि किसी सरकार ने कहा तो कि हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। किसी सरकार ने ये तो कहा, खजाना खाली था तब भी हमने कहा गड्ढा मुक्ति का अभियान चलना चाहिए, गड्ढा मुक्त होना चाहिए प्रदेश। और 1,20,000 किलोमीटर में 80,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई और जो 40,000 किलोमीटर बाकी है कि पर्व और त्योहारों के पहले इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करो और ये होगा। मतलब एक तारीख और मिलेगी हमें? एक तारीख नहीं, एक तो सदा चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, आदतें जब खराब हो जाती हैं लोगों की तो उसको सुधरने में समय लगता है। क्या प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जहां पर पूरा का पूरा राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा रहा हो, कितना बड़ा अनर्थ और कितना बड़ा अन्याय क्या है प्रदेश के साथ इन लोगों ने। आखिर उस व्यक्ति ने कहीं नैतिकता नहीं देखी, सदाचार नहीं देखा, ईमानदारी नहीं देखी, कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? तो नातों को सुधरने में समय लगेगा। तो बचाव करना पड़ा उसी मुद्दे से अपनी सरकार का। मैं बचाव की मुद्रा में नहीं कभी भी हूँ और आईना देखना चाहिए कि मेरी सरकार ने क्या काम किया है। तो हर मुद्दे को आप सनसनी पैदा करने के लिए उठाने का प्रयास करेंगे, उचित नहीं। मेरे पास, हम जनता की सेवा कर रहे हैं या जनता के अंदर भय पैदा कर रहे हैं? जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने वहां साबुन वितरण का काम प्रारंभ किया तो इसको क्या जोड़ा गया कि देखिए साहब, दलितों का अपमान हो रहा है। आखिर उसको पूछा जाना चाहिए कौन वे लोग हैं जो हर मुद्दे पे इतनी नकारात्मक करते हैं कि अगर किसी गरीब को साबुन मिल जाए
तो साबुन को स्वच्छता के साथ न जोड़ करके उसको किस नकारात्मक एंगल से देख रहे हैं कि देखिए साहब, ये साबुन इसलिए बांटा जा रहा है जिससे इन गरीबों का अपमान किया जा सके। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ये तो सोच की फर्क है। प्रिंसिपल के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई लापरवाही और भ्रष्टाचार जैसे कदाचार में लिप्त होने के कारण वहां की गई है। कोई लापरवाही के लिए मुझे लगता है कोई स्थान नहीं होगा। इस खबर ने आपको भी झकझोरा? जो अक्सर बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटना या गैंगरेप की घटनाएं सामने आती हैं, ये चिंता का विषय है। वो शायद सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, वही चुनौती नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस चीज को नोट करना पड़ेगा आपको भी। तो क्या सरकारों ने 70 वर्षों में क्या किया है? दोषी ठहराना तो बहुत आसान है, आप उसके दूसरे पक्ष को क्यों देखने का प्रयास नहीं कर रही? केवल एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती है, एक सीमा के अंदर आप उसको तय करिए, मनमानापन भी न करें, अन्याय कहीं भी न हो। लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं हम उसको प्रोत्साहित भी करेंगे, जो गलत करेंगे उसको दंडित भी करेंगे, और यही परिणाम है। लोगों को एहसास होगा कि हाँ, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के अच्छा काम किया है। हाल ही में आपने मेट्रो का उद्घाटन किया, हंस रहे लोग। अखिलेश जी ने कहा उस ट्विटर पर, वो अखिलेश ने शुरू किया, आपने जाके ट्रैवल कर लिया उसको। देखिए, अखिलेश जी को इस मामले में बड़ी महारत हासिल है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन्होंने काम नहीं बल्कि कारनामे किए हैं प्रदेश में। अगर उनके कारनामों के बारे में मैं बोलता जाऊंगा, ये लोग केवल हर कार्य को, मैंने बताया ना, एक बार यहाँ पे एक कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है, तो वहाँ जानकारी मिली कि साहब यहाँ तो केवल ढांचा खड़ा है, वहाँ कोई मशीन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यही इनकी मेट्रो है और ये हर क्षेत्र में इन्होंने किया है, हर क्षेत्र में किया है। उनको आपत्ति इस बात की भी कि हम किसानों का कर्ज माफी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 36,000 करोड़ इन लोगों की जेब में जाता था, उनकी जेब से निकाल करके हम किसानों को बांट रहे हैं पैसा, और ये पैसा इन लोगों की जेब में जाता था सरकारी रूप से, सरकारी गैर सरकारी हर तरीके से जाता था। ऐसे ही थोड़ा बोल रहे हैं भगवान, ऐसे थोड़ा कर रहे हैं उनको। जैसे राहुल जी कैलिफोर्निया में बैठ करके, ऐसे ही अखिलेश जी हैं, भगवान करें वो ऐसे ट्विटर पे सक्रिय रहें, पब्लिक के बीच में सक्रिय रहने लायक है नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। लेकिन आप जैसा स्पष्ट वक्ता ए फॉर अखिलेश, ए फॉर कुछ और बोलना चाह रहा था। नहीं, ए फॉर तो आदित्यनाथ ही हो सकता है। वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं कहते। तो हर व्यक्ति जानता है कितनी मेहनत कौन कर रहा है, कि जनता जान चुकी है क्या प्रदेश के अंदर होने वाला है। और मेरी शुभकामना है कि कैलिफोर्निया और ब्रिटेन का भ्रमण करें, पैसा रखा हुआ है, पुराना पैसा लेकर के जाएं, आराम से कुछ तो खर्च करें। प्रदेश की जनता इनसे मुक्ति चाहती है, क्योंकि इन लोगों ने उस पैसे का फ्लो अपराध बढ़ाने के लिए किया था प्रदेश में, और विधानसभा में मैंने इन लोगों को इसी बात के लिए कहा